मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा आपको पता है मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली पर जो आपको परेशानी आ रही है उनके ऊपर आपका मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने की। जिसने भी मेरे को व्हाट्सएप से या कमेंट्स बॉक्स में लिखा है मैं अवश्य आपका नंबर आ जाएगा, उस टाइम पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। मैं अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। आज की कुंडली एक नौजवान पुरुष की कुंडली है जिसका कि 1995 का जन्म है, यानी उसकी आयु 29 ईयर्स की हो गई है। मुख्य तौर पर उसने व्यवसाय आदि के बारे में जानने की कोशिश की है, तो हम उसकी कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, लगन से भी और चंद्रमा लगन से भी। यहीं पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, वैसे आज के युग में तकरीबन सभी लोग जानते हैं ग्रहों की रचना से जो कुंडली बनती है सबसे पहला महत्व लगन कुंडली का है और उसके बाद जाता है चंद्र लगन कुंडली को। क्यों? लगन के बाद चंद्रमा लगन कुंडली का भी उतना ही महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है। अगर आपको कोई प्रभाव लगन कुंडली से नहीं मिल रहा है तो चंद्रमा लगन से मिल रहा है, तो वो आपको प्रभाव मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और दूसरी एक और बात है दर्शकों, कोई भी कुंडली में शुभ या अशुभ प्रभाव ग्रहों की जब दशा आती है उसमें मिलता है। ग्रह अपनी अनुकूल जब दशा आती है जब प्रभाव देता है, चाहे विवाह होने दो, चाहे नौकरी होने दो, चाहे संतान होने दो। हां, कुंडली लगन कुंडली मैं आपको यह कह सकता हूं दावे के साथ, आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा है जो आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल के आधार पर लेकर के आए। शास्त्र में उपाय है, जो अशुभ योग बन रहे हैं या कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है तो उसका उपाय भी शास्त्रों में दिया हुआ है और हम मनुष्य सिर्फ उपाय कर सकते हैं। तो जो भी कुंडली बनती है वह आपके कर्म फल के आधार पर बनती है। संबंधित कुंडली में भी 3 ग्रह उच्च राशि में है, लेकिन तीनों ग्रह ऐसी स्थिति में है, ऐसा उच्च ग्रह होने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी उच्च ग्रह के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की। एक ग्रह नीच का भी है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ग्रह नीच का हो और केंद्र त्रिकोण में हो, थोड़ी सी परेशानी होगी। वो छठे, 8वें, 12वें भाव में जो उच्च का ग्रह है उससे तो कहीं बेहतर है। जैसे हम साधारण तौर पर पहले सुनते थे, हमेशा एक कहावत बोली जाती है कि बोलती है बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरे का मतलब है कमियां तो सभी में ही आती हैं, लेकिन जो बदनाम हो जाता है वो सबसे ज्यादा बुरा होता है। तो यही कंडीशन यहां पर भी लागू आप अप्लाई कर सकते हैं कि उच्च ग्रह आपको कुंडली के चारों तरफ छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा तो उसकी उच्चता का कोई महत्व नहीं है। और नीच ग्रह बेशक केंद्र त्रिकोण में होगा तो परिश्रम करना पड़ेगा, आपको परेशानी आएगी, अवश्य फल मिलेगा। क्यों? नीच ग्रह का भी सिद्धांत यह है, फल तो देगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी परिश्रम के बाद देगा। जिस तरह से हमारे शनिदेव हैं, शनिदेव कोई भी फल जो देते हैं वो आपको धन भी देंगे या संतान भी देंगे या सम्मान भी देंगे, तो आपको बिना परिश्रम शनि दूध पिलाने वाले नहीं है। और शनि न्याय का देवता है, आपके कर्म के आधार पर देते हैं। तो दर्शकों विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। लग्न और चंद्रमा लगन से आज हम विचार करेंगे। धन की कमी है, व्यवसाय के लिए परिश्रम, दांपत्य सुख में कमजोर की बात बनती है। जातक का जन्म 1 मई 1995 शुक्ल पक्ष 2 कृत्तिका नक्षत्र 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन के 25 डिग्री विराजमान और लगन में राहु 11 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। तुला राशि पुरुष राशि मानी जाती है।
राहु पुरुष राशि में 2 विवाह भी करा देता है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में गुरु है। पंचम भाव में शनि अपनी राशि में 27 डिग्री 36 मिनट लेकर विराजमान है। छठे भाव में उच्च राशि में शुक्र है, शुक्र लग्नेश है छठे भाव में, और छठे भाव में काल पुरुष की राशि तो यह बताती है कि शुक्र निष्फल हो जाता है। तो छठे भाव में शुक्र लग्नेश होने से प्रबल पितृदोष आ जाता है, कोई फायदा नहीं। सप्तम भाव में केतु 11 डिग्री 35 मिनट लेकर, वहीं पर सूर्य उच्च राशि में 16 डिग्री 56 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में भी सूर्य बलवान नहीं रहता, वो शनि का क्षेत्र है पश्चिम में। सूर्य बलवान होता है दसम भाव में। सूर्य प्रशासन का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सम्मान का कारक है, और सूर्य राजा है। यहां पर आ गया केतु है। हम बोलते हैं कि केतु ध्वज का काम करता है, वो अपनी शुभ अशुभता में ऊंचा उठाएगा, जो भी उसका प्रभाव देगा उसको में ऊंचा उठाएगा। सामने राहु भी है, तो यहां पर सूर्य अशुभ फल देने वाला बनता है, क्योंकि यह क्षेत्र शुक्र का क्षेत्र है और पश्चिम माना जाता है। अष्टम भाव में बुध 4 डिग्री लेकर चंद्रमा उच्च राशि में है, वो फिर भी चंद्रमा आ गया उच्च राशि में अष्टम भाव में। लंबी आयु होगी, लंबी आयु तो फायदा क्या होगा जब कष्ट भुगतेंगे। दसम भाव में नीच राशि में मंगल है, अश्लेषा नक्षत्र में है। जहां पर मंगल दिग्बली है, नीच राशि में हो गया तो क्या हो गया, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा। आप ऐसे जाते क्यों? द्वितीय भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में है, आवाज बहुत अच्छी होगी, सुरीली होगी, आवाज इसकी मीठी होगी। और इस पर भी मैं यही बता दूं, गुरु की नवम दृष्टि उच्च दृष्टि आ रही है। परेशानी तो होगी, लेकिन कुछ राहत भी बाद में होगी, ये मैंने बताया। दर्शकों, तुला लगन वाले हमेशा तुरंत और उचित निर्णय लेते हैं। जिसके स्वामी शुक्रदेव है, इनका शरीर सुगठित होता है और इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं। साधन विहीन होने के भी इनकी कल्पना अच्छी होती है, अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान देते हैं, न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं। परंतु शुक्र छठे भाव में आ गया, हमेशा रोगी, शरीर से भी रोगी और मानसिक रोगी हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया, तो कैसे होगा? जबकि लग्नेश कुंडली का संचालक है, खर्च है। और दर्शकों देखिए, शुक्र भोग विलास का कारक है और दाम्पत्य सहवास सुख द्वादश भाव है, नीच दृष्टि से देख रहा है, तो सहवास सुख में कमी, खर्चा अधिक हो गया। तो ये लग्नेश ही जब ऐसा दे रहा है तो बाकी ग्रह क्या करेंगे? परेशानी आ गई। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। विवाह के बाद जातक का भाग्य उदय होने के योग बनते हैं, परंतु विवाहित जीवन सुख में नहीं होता। पत्नी धन कमाने वाली हो सकती है या धनी परिवार से होती है, किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पत्नी के द्वारा धन का सहयोग होगा। स्वभाव पत्नी का उग्र होगा, पत्नी का स्वभाव होगा, पत्नी सुंदर होगी, समझदार होगी और जातकहीन भावना का शिकार होगा। विवाह में देरी होगी, परेशानी आएगी। और सूर्य के साथ में केतु भी है, राहु की दृष्टि भी है, शनि भी देख रहा है, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, विवाह में प्रबल बाधा वाली बात आ गई। और फिर विवाह, ये सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय का भाव है, व्यवसाय में परेशानी आ गई। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में उच्च राशि में चला गया। उच्च राशि में चला गया, फायदा क्या हुआ? जब दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम में चला गया तो पूर्व जन्म के पूर्व पाप प्रभाव के स्वरूप दसम भाव का स्वामी अष्टम में जाता है। यहां पर उच्च राशि का होने से भी क्या फायदा? व्यवसाय में परेशानी आ गई। ये सबसे बड़ा दोष आ गया लगन कुंडली में, अगर व्यवसाय में परेशानी आ गई, क्योंकि चंद्रमा का दोष सूर्य ही दूर कर सकता है। सूर्य ऑलरेडी है सप्तम भाव में आ गया, राहु और शनि से पीड़ित हो गया, व्यवसाय में परेशानी आ गई, पिता के सुख में परेशानी आ गई। परंतु गुरु राहत दे रहा है, वो चंद्रमा को अष्टम भाव को राहत दे रहा है, गुरु दसम भाव को भी राहत देगा। आगे मैं बताता हूं, बाद में बताएंगे। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल सप्तम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। मंगल दिग्बली माना जाता है, नीच राशि में अश्लेषा नक्षत्र में है। प्रसिद्धि तो देगा, सम्मान तो देगा, लेकिन परेशानी होने के बाद में देगा। और
बहुत ही उसको परिश्रम करना पड़ेगा, मंगल को यहां पर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ देगा। अब बात करें बुध की, दर्शकों बुध 9 भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव में आ गया। भाग्य की हानि आ गई, हमेशा बड़े बड़े संकट आएंगे, गुप्त रोग होंगे, भाग का साथ नहीं होगा, परिश्रम के अनुपात में उसको लाभ की भी नहीं मिलेगा। अब करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु इस कुंडली में अकारक है, तृतीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में है। धन की कुछ ना कुछ हानि करेगा, कुटुंब की हानि करेगा, धन संग्रह में परेशानी हो जाएगी, भाई बहनों के साथ मुटाव होगा कि वहां से द्वितीय भाव में चला गया। रोजगार में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ता है, प्रगति करेगा, क्योंकि साहसी है। और गुरु पंचम दृष्टि से यहां पर छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रु से परेशानी छूटेगी, लग्नेश को देख रहा है, राहत दे रहा है, और शुक्र है। और दर्शकों जब मीन राशि में शुक्र होता है, शुक्र मीन राशि में हो और गुरु की दृष्टि हो तो उत्तम सुख और धन की मिलती है। लेकिन यहां पर सूर्य ने स्त्री सुख को खराब कर दिया। नहीं तो मीन राशि पर शुक्र हो, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर हो, लेकिन उसको जब विवाह ही नहीं हो रहा तो यहां शुक्र कहां से मिलेगा। और शुक्र अशुभ स्थान पर आ गया, ये अशुभ स्थान पर आ गया। रोग शत्रु को परेशानी तो कम करेगा, लेकिन चरित्र वाला बनेगा, अच्छा चरित्र बनेगा, और ऐसा जातक धन का भी मिल सकता है। अभी बात करते हैं गुरु सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, आमने सामने है, शांत स्वभाव होगा, विख्यात होगा, धर्मात्मा भी होगा, ऐसा जातक का आचरण ऐसा भी होगा। बुध भी गुरु को देख रहा है, सत्यवादी होगा, सदाचारी होगा, तो ऐसा जातक बुध और गुरु चंद्रमा की ऐसी स्थिति है, धर्मात्मा होगा, सदाचारी होगा, उसका स्वभाव अच्छा होगा, मधुर स्वभाव होगा, यहां पर यह बीच होगा। अब नवम दृष्टि से दसम भाव में गुरु उच्च दृष्टि से देख रहा है, और मंगल वहां पर है, कर्क राशि में मंगल है, उस दृष्टि से देख रहा है। विद्वान होगा, दानी होगा, और सम्मान भी मिलेगा, लेकिन परिश्रम से मिलेगा, क्यों परिश्रम पराक्रम का स्वामी गुरु है, तब जाकर के मिलेगा, देर से मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों शनि चतुर्थ भाव का पंचम भाव का स्वामी है, और शनि पंचम भाव में है। राहु को भी पंचम भाव को देख रहा है, मंगल भी पंचम भाव को देख रहा है। कहीं ना कहीं संतान और शिक्षा के विषय में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी। और शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी और विवाह में देरी होगी। अगर विवाह हो भी गया तो मधुरता में परेशानी आए। आमदनी के पक्ष में शत्रु राशि को देख रहा है, आमदनी के पक्ष में कमजोर होगा। और नौ दृष्टि से दसम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन संग्रह में भी परेशानी आएगी, कुटुंब से अनबन भी रहेगी। कैसा भी हो, शनि शुभ स्थिति में है, पंचम भाव में है, परेशानी के बल पर सब कुछ लेगा। परेशानी तो आएगी, लेकिन जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज अगर शनिदेव देना है तो परेशानी के आवाज में देगा, आमदनी भी दे देगा और धन की भी संग्रह आ जाएगी, हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों लगन में है, तुला राशि में, शरीर में दुर्बलता परेशानी होगी। उन्नति के लिए ऐसा जातक गुप्त युक्तियों का भी सहारा लेगा, कठिन परिश्रम करेगा, संतान शिक्षा में परेशानी करेगा। सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, गुप्त रोग होंगे, विवाह में परेशानी आएगी। यहां पर विवाह में परेशानी होगी, लेकिन भाग्य को ऊंचा उठाएगा, क्यों भाग्य में मिथुन राशि है। लेकिन ऊंचा कैसे उठाएगा, भाग्य तो अष्टम भाव में आ गया। यहां पर एक समस्या वाली बात आ गई। कोशिश करेगा, अगर भाग्य का स्वामी ठीक जगह पर हो तो वही मिलेगा, लेकिन पहले तो ग्रह को देखना है। अब बात करें केतु की। केतु सप्तम भाव में है, सूर्य के साथ है। सिद्धांत ये कहता है कोई भी ग्रह स्वयं राशि में, उच्च राशि में और केतु ध्वज का काम करता है, उसके शुभ अशुभ प्रभाव को चौगुना कर देता है। तो यहां पर शुभ अशुभ प्रभाव है। स्त्री सुंदर मिलेगी, पहले भी एक वीडियो आया था, बस सुंदरता की और सुंदरता में चांद लग जाएंगे, लेकिन यहां पर वैसे तो मधुरता कम हो गई तो कोई फायदा नहीं है। पंचम दृष्टि से उतार चढ़ाव आमदनी में देगा, और सातवीं दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है,
दिमाग स्थिर होगा, दिमाग स्थिर नहीं होगा, पराक्रमी होगा। ये सामान्य पर हमको बताया, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य उसका व्यवसाय से संबंध भी था। तो व्यवसाय में नीच का मंगल है, लगन कुंडली के हिसाब से नीच का मंगल है, गुरु देख रहा है, परेशानी देगा। व्यवसाय भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम में चला गया। सबसे बड़ी बात यह आ गई, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे और लग्नेश छठे भाव में हो गया, परवल पितृदोष हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, परवल पितृदोष हो गया। कर्मों के आधार पर व्यवसाय कहा हुआ, क्योंकि चंद्रमा युगराज है, सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर आता है। इधर सूर्य भी पीड़ित हो गया और चंद्रमा बलवान तो आ जाता है, क्योंकि भाग्य के साथ में दे रहा, गुरु भी साथ में दे रहा, सप्तम योग बना रहा, ठीक है, मान लिया उच्च का चंद्रमा है, लेकिन अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अष्टमेश हो चंद्रमा कहीं दूसरी जगह उतना कमजोर नहीं रहता, लेकिन अष्टम भाव में ही आ गया तो कमजोर हो जाता है। यहां पर व्यवसाय में दिक्कत आ गई। उसके बाद देखते हैं, अभी राहु की दशा चल रही है। इससे पहले मंगल की दशा थी, 26/7/13 को खत्म हो गई। राहु की दशा चल रही है 2021 तक। उसके बाद गुरु की दशा आएगी, लेकिन राहु की दशा में अभी केतु की अंदर दशा 12/2/25 तक है, शुक्र की 13/2/28 तक है, सूर्य की 6/1/29 तक है, चांद की 1/7/30 तक है, मंगल की 27/31 तक है। राहु की दशा 27 जुलाई 31 तक रहेगी। इसमें शुक्र की भी अच्छी दशा आने वाली है, सूर्य की भी आने वाली है, चंद्रमा की भी आने वाली है, मंगल की भी आने वाली है, आएंगी। लेकिन रोगों का जो योग है उनका निवारण करने से ही राहत की बात अच्छी होगी। तो ये मैंने बताया कि परिश्रम के आधार पर करेगा तो परेशानी है, विवाह में परेशानी है और व्यवसाय में परेशानी है कि व्यवसाय का स्वामी चंद्रमा में चला गया, गुरु राहत दे रहा है, परिश्रम अधिक करनी पड़ेगी, देगा, अवश्य देगा। शनि शुभ स्थान पर है, शनि भी वैसे परिश्रम से देगा, आमदनी भी दे देगा। बेशक शत्रु राशि को देख रहा है, वो एक अलग बात है धन का, लेकिन शनि प्रॉब्लम क्रिएट मतलब आसानी से देने वाला नहीं है, मेहनत करने वाले। ये मैंने आपको लगन के आधार पर बताया। अभी चंद्र लगन से देखते हैं, तो चंद्रमा लगन को मैंने, इसको आप सही नहीं समझोगे तो चंद्रमा लगन को मैंने ये बना दिया, चंद्र लगन से दसम भाव में शनि अपनी राशि में है, और जब शनि दसम भाव में अपनी राशि में तो सम्मान की कोई कमी नहीं, लेकिन राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, यहां पर परेशानी आ गई। व्यवसाय में चंद्र लगन से भी परेशानी आ गई। लग्नेश अपनी, यानी यहां पर भी वृषभ लगन में भी शनि 9 भाव का दसम भाव का स्वामी बनता है, दसम भाव में है, लेकिन प्रतिष्ठा प्रशासन देने वाला है, क्योंकि जब 10वें दसम में हो चंद्र लगन से भी, मैंने पहले ही बताया कि अगर लगन से नहीं मिलता तो चंद्र लगन से देखो मिलेगा, लेकिन चंद्रमा लगन से भी शनि मंगल से पीड़ित है, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, राहु की पंचम दृष्टि है, व्यवसाय की हानि हो रही है, छापक योग बन रहा है। फिर भी शनि पर मंगल का प्रभाव वीर होगा, पराक्रमी होगा, विख्यात होगा, सम्मान और क्रूर साहसी होगा, वो ग्रह अपना प्रभाव तो जरूर देगा। गुरु अच्छी आमदनी, गुरु यहां पर सप्तम भाव में है, एकादश भाव में शुक्र को देख रहा है अपनी राशि। कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता और इस उच्चता का यहां पर फायदा होगा, परिश्रम से उसको आमदनी मिलेगी। द्वादश भाव में सूर्य केतु चले गए और राहु की दृष्टि आ गई, सहवास सुख में कमी आएगी। अब सारांश ये है दर्शकों, चंद्र लगन से भी दसम भाव पीड़ित है और लगन से भी दसम भाव में परेशानी आ रही है, बिना आसानी से नहीं मिल रहा, उसको परिश्रम करके जरूर मिलेगा। और पितृदोष आ गया, लग्नेश यहां आ गया, हमेशा बीमार रहने वाली बात आ गई, तो पितृदोष का निवारण करें। कालसर्प दोष भी आ गया, इन सब दोषों का निवारण करें। कुंडली के ग्रह कुछ खराब भी है तो कुछ अच्छे भी है। खराब ये है, अब उच्च का चंद्रमा यहां आ गया आठवें में, उच्च का शुक्र यहां आ गया छठे भाव में, कोई मतलब नहीं रह गया। सूर्य सप्तम भाव में आएगा, मतलब अगर यही सूर्य दसम भाव में उच्च का होता तो एकदम उच्च अधिकारी बन जाता। तो ये कर्म के आधार पर हुआ है, इसीलिए बताया गया कि एक ही दिन में पैदा जातक कलेक्टर भी बन सकता है और एक ही दिन में चपरासी भी नहीं बनता। ये उच्च के जो ग्रह हैं अगर दसम भाव में आ गए होते, ये घूमती है, ये एक ही दिन में आ जाएंगे, 24 घंटे में 12 लगन मिल जाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर मिलते हैं। कर्म का फल जैसा है वैसा फल मिलेगा। तो
दाम्पत्य जीवन में परेशानी और व्यवसाय में परेशानी, अधिक परिश्रम करने के बाद राह आसान होगी। जातक को शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। जातक को भाग्यवृद्धि लॉकेट गले में धारण करने है। शुक्र का, शनि का, बुध का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, दोष आदि, पितृ दोष आदि निवारण करने के बाद। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष है, उसकी चढ़ती हुई बेल है, उसकी आयु कितनी हुई है? 29 साल की है और उसको थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन थोड़ा सा अगर उपाय करेगा तो परेशानी सहज मिल जाएगी, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, लगन से किया, चंद्र लगन से किया, तो दोनों जगह थोड़ी सी परेशानी है, उस परेशानी को दूर करो और आगे बढ़ो और इच्छा देखो, भगवान अवश्य फल देगा। दोस्तों, ऋषि ज्योतिष मैं हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल संदोष पितृदोष की पूजा करते हैं, जो इच्छुक के संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करता है। ये होनहार पुरुष है, यंग है, हमारा पुत्र के बराबर है, इसलिए मैंने चंद्र लगन और दोनों से जो उसमें छोटे मोटे दोष और जो कारण थे वो मैंने बताए। वीडियो में इतना ही संभव हो सकता है, वीडियो एक टेलर है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। जरूरत है संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से राह आसान करने के लिए बेहतर। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से बने रहने की। अंत में कहूंगा, दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और आपको जो परेशानी है, आपके दोस्तों में परेशानी आ रही है, ऋषि ज्योतिष बिना कोई शुल्क लिए आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है रहने की। दर्शकों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल भी ऊंचा होगा और मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो और लोगों तक जितना जा रहा है उसका ज्ञान वृद्धि हो रहा है। दर्शकों, मेरा मनोबल ऊंचे करने के लिए आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।